दोस्तों नमस्कार। बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनज़र वहाँ की जो वर्तमान की एनडीए गवर्नमेंट है वो अभी से ही एक्टिव हो गई है और लोक लुभावन घोषणाएं करना शुरू कर दिया है। वहाँ के वोटर्स को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, उनके वोट को कैसे हासिल करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी से ही वहाँ की जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो बहुत ही लोक लुभावने घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसमें मुख्य तौर पर 3 पार्टनर हैं। एक तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है। दूसरे जो प्रमुख वहाँ के पार्टनर हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना वाले। और तीसरे जो हैं वो अजीत पवार हैं, एनसीपी। यही 3 प्रमुख एनडीए के पार्टनर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर। और चुनाव के मद्देनज़र 4 तरीके की घोषणाएं अभी वहाँ पर की गई है, जो कि पूरी तरीके से चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए घोषणाएं की गई है। इन चारों घोषणाओं को पहले हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या घोषणाएं वहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जो पहला घोषणा है उसमें ये कहा गया है कि वहाँ की महाराष्ट्र की 7 जातियों और उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने के लिए सिफारिश दे दी गई है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कैप है उसको 8 लाख से बढ़ा करके 15 लाख करने की बात की गई है। और ये चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि महाराष्ट्र के अंदर जो ओबीसी वोट बैंक है उसको साधा जा सके। ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही वहाँ की सरकार इस तरीके की घोषणाएं कर रही हैं, इस तरीके की सिफारिश कर रही हैं। तीसरा जो प्रमुख घोषणा है वो सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए की गई है। और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि जो ग्रेचुइटी की रकम पहले 14 लाख हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया जाएगा। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को लाभ दे करके और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का उद्देश्य है एनडीए गवर्नमेंट की। चौथा जो इनका जो घोषणा है वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है और बीजेपी के दोहरे चरित्र की ओर इशारा करता है और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर भी संकेत करता है कि किस तरीके से मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनका वोट प्राप्त करने के लिए बीजेपी इस तरीके की घोषणा कर रही है, एनडीए इस तरीके की घोषणा कर रही है। इसमें ये चीज़ कहा गया है कि जो मदरसा टीचर्स होंगे उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। और कितना बढ़ा दिया जाएगा? तो 6,000 से सीधे 16,000 कर दिया जाएगा। सोचिए कि जो बीजेपी, जो इनके जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो लोग हैं, वो रात दिन हिंदू मुसलमान इस देश में करते हैं। हर चीज़ को धर्म के एंगल से देखते हैं, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। और वही लोग आज इलेक्शन के वक्त पर मुसलमानों का वोट पाने के लिए मदरसा टीचर्स की सैलरी को 6,000 से 16,000 करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा अमित शाह ने भी अभी फ्री में सिलेंडर देने की बात कही थी। सोचिए कि वोट के लिए सिर्फ इसे ही तो मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं, इसी को तो तुष्टीकरण की पॉलिसी कहते हैं जो कि बीजेपी के लोग अपना रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चुनाव के वक्त में जब हिंदुस्तान के जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जब वो कुछ इस तरीके का घोषणा करते हैं, मान लीजिए जैसे कि मुफ्त में बिजली देना, पानी देना या फिर बसों में फ्री सर्विस देने की बात जब की जाती है, तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। अब सवाल पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से और इनके जो पार्टनर्स हैं उन सभी लोगों से कि ये जो घोषणाएं आप कर रहे हैं इसको क्या कहा जाए? इसको फ्री की रेवड़ी कहा जाए या फिर दिवाली का गिफ्ट बोनस कहा जाए या फिर चुनावी उपहार कहा जाए? कि ये जो चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र की जनता को आप चुनावी उपहार के रूप में दे रहे हैं, जिसका मकसद क्या है? उनका वोट हासिल करना। तो ये जो है बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि वोट हासिल करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए की वर्तमान स्थिति है वो बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आपस में ही खींचतान है, मतभेद है, द्वंद्व है। एक तरफ जो अजीत पवार हैं जिनको लेकर के अक्सर
ये खबरें आती रहती है कि वो किसी भी वक्त अपने चाचा शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं, मोदी जी को छोड़ करके। दूसरे तरफ जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, सीटों को लेकर के इनका एक अलग ही समीकरण चल रहा है। तो महाराष्ट्र में जो एनडीए की गवर्नमेंट कह लीजिए, एनडीए का जो गठबंधन कह लीजिए, वो ऑलरेडी कमज़ोर है, बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर नहीं है एनडीए की सरकार या एनडीए का गठबंधन। तो इसीलिए येन केन प्रकारण ये वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। जबकि दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो इंडिया अलायंस है, जाहिर तौर पर वहाँ पर सीधे तौर पर इनकी टक्कर है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी है, सबसे प्रमुख पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी है एनसीपी, और उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना, और ये लोग आपस में एकदम एकजुट हैं और इनका जो गठबंधन है वो बेहद मजबूत स्थिति में, इनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। ये बात भी नरेंद्र मोदी को पता है, ये बात भी एनडीए के लोगों को पता है। तो अब ये लोग आगे क्या करेंगे क्योंकि चुनाव जीतना तो नरेंद्र मोदी का परम उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ चुनाव जीतना है। लेकिन उसके पहले एक और गलती करती गई है एनडीए के सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो हरियाणा में चुनाव के रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उससे महाराष्ट्र के लोगों को काफ़ी सबक मिल चुका है और सतर्क हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर आपको पता है कि हरियाणा में धरातल पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल था और तमाम जो लोग हैं वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट इसके उलट आया और वहाँ पर सरकार बनने जा रही है अब बीजेपी की, नरेंद्र मोदी के। तो जो चीज़ें हरियाणा में हुई है, जिस तरीके की गड़बड़ी की आशंका वहाँ पर जताई जा रही है और उसके पक्ष में कुछ प्रूफ भी आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर अब वो गलती दोबारा से ना हो। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी है, जो एनडीए के लोग हैं, वो किसी भी तरीके की हेरा फेरी नहीं करें, किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं करें। इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लोग दे रहे हैं और उसके लिए वो लोग खुद को तैयार भी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र जो है ना, एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। मुंबई आपको पता है कि हिंदुस्तान की कहते हैं ना कि आर्थिक राजधानी है, जो सारा आर्थिक क्रियाविधि है एक तरीके से उसका केंद्र है मुंबई। तो मुंबई को, महाराष्ट्र को गंवाना नहीं चाहेंगे नरेंद्र मोदी या अमित शाह। ये इनके लिए हर दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी एक सच है कि जिस तरीके के काम वहाँ पर किए गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिस तरीके से सरकार गिराई गई और जिस तरीके से वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर कानूनी सरकार वहाँ पर चल रही है, अवैध सरकार चल रही है, तो उसका एक सिंपैथी फैक्टर भी है जो कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। वहाँ के लोग जो मराठा मानुस है, शिवाजी की मूर्ति जिस तरीके से गिरी थी, जो कि एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, उससे भी वहाँ के अंदर लोगों में नाराज़गी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि काम कर रही हैं धरातल पर, लोगों को एक ऐसा लहर बना रहा है जो कि बीजेपी एनडीए के खिलाफ है हर तरीके से। लेकिन लहर तो खिलाफ हरियाणा के अंदर भी था, फिर भी वहाँ पर मोदी जी जीत गए ना। तो ये चीज़ें वहाँ महाराष्ट्र के अंदर ना हो, इसका पुख्ता मतलब प्रबंध करना पड़ेगा। जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं और शरद पवार के जो लोग हैं, तभी जाकर कि ये लड़ाई सही तरीके से लड़ी जाएगी। और महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है वो एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, क्योंकि अर्थनगरी के ऊपर हर कोई अपना नियंत्रण करना चाहता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।